हेलो। आज हम बीएससी पार्ट 3 के ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पढ़ रहे थे लास्ट चैप्टर में। उसी से रिलेटेड आज हम बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस निकालेंगे किसी भी मैट्रिक्स का। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि बेसिक सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे हम। मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ax = b, जिसमें कि m इक्वेशंस हैं और n अननोन वेरिएबल्स हैं। इन जनरल हमारे पास जब हम 2 या 3 वेरिएबल की इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 2-3 वेरिएबल ही होते हैं और 2-3 इक्वेशंस होती हैं। अगर 3 भी वेरिएबल हैं तो 3 इक्वेशन मिलती है। तो उससे हम एक यूनिक सॉल्यूशन निकालते हैं, एक्स वाई जेड की यूनिक वैल्यूज निकाल लेते हैं। अब अगर हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा हों एंड नंबर ऑफ इक्वेशंस कम हों, यहाँ पर m इक्वेशंस हैं और n अननोन वेरिएबल्स हैं जो कि हमें फाइंड आउट करने हैं, और नंबर ऑफ वेरिएबल्स यहाँ पर हमारे पास ज्यादा हैं और नंबर ऑफ इक्वेशंस कम हैं। तो ऐसे में अगर 2 या 3 के उसमें अगर हम निकालते हैं जो कि नॉर्मल रूटीन के अंदर वैल्यूज, तो वो डिपेंडेंट सॉल्यूशन आता है। यहाँ हम एलपीपी को यूज करते हुए सॉल्यूशन निकालेंगे। उसमें हमारे पास n तो वेरिएबल है, x1, x2, x3, x4, xn, और m हमारे पास इक्वेशन है ax = b की फॉर्म में। a हमारे aij मैट्रिक्स हो जाती है, x में हमारे x1, x2, x3 का कॉलम हो जाता है 1 कॉलम, और b हमारा अवेलेबिलिटी जितनी भी क्वांटिटी है वो हो जाता है, जो कि हमेशा हम नॉन नेगेटिव लेते हैं। और रैंक ऑफ a = रैंक ऑफ b, जहाँ की b हमारा सबसेट ऑफ a होता है, = m के। नाउ इन ऑर्डर टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ax = b, वी सेट एनी n - m वेरिएबल्स टू 0। हम जो भी डिफरेंस है इसका कि n वेरिएबल्स है और m इक्वेशन है, तो हम n - m वेरिएबल्स को 0 बना देते हैं। फिर हमारे पास जो वेरिएबल बचते हैं वो हमारे m वेरिएबल बच जाते हैं। Thus a solution to resulting system of equation is called the basic solution. Means n - m वेरिएबल्स को 0 करने के बाद जो हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन बचा है वो हमारा बेसिक सॉल्यूशन कहलाता है, प्रोवाइडेड द डिटरमिनेंट ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ द रिमेनिंग m वेरिएबल इज नॉट 0। वो भी हम देखेंगे कि हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। The m variables associated with the column of the non-singular matrix of order m by m। अब यहाँ पर n - m वेरिएबल को 0 करने पर हमारी जो इक्वेशन है वो m by m की मैट्रिक्स है, सॉरी इक्वेशन ही मैट्रिक्स है, वो हमारी m by m की रह गई है। which may be different from 0 are called basic variables and the remainings, जिनको कि हमने 0 लिया है यहाँ पर, are variables are called non-basic variables. Matrix formed by the coefficients of m basic variable is non-singular, so that the vectors associated to the basic variables are linearly independent. If B with the matrix of m linearly independent vectors of and xb are the vectors of the corresponding basic variables, then the basic solution is given by xb = b inverse b। b हमारा सबसेट ऑफ मैट्रिक्स A का है जिसमें कि बेसिक वेरिएबल्स हैं। And the maximum number of possible basic solutions for m equation in unknown is NCM, which is equal to factorial n minus m and factorial m। उसके बाद हम देखेंगे ये सॉल्यूशन जो हमारा है बेसिक सॉल्यूशन वो डिजेनरेट है या नॉन डिजेनरेट है। तो नॉन डिजेनरेट बेसिक सॉल्यूशन अगर हमारा है, इफ नन ऑफ द बेसिक वेरिएबल इज 0, देन बेसिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉन डिजेनरेट, and if at least one of the basic variable is 0, then the basic solution is called the degenerate solution। उसके बाद है feasible basic solution। If all the basic variables are non-negative, then basic solution called feasible basic solution। उसके बाद हमारा एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ ए कॉन्वेक्स सेट। कॉन्वेक्स सेट का हमने लास्ट लेक्चर में किया था। ये कॉन्वेक्स सेट क्या होता है?
A point X is a convex set is said to be extreme point if it cannot be expressed as a convex combination of two distinct points x1 and x2 in the convex set. An extreme point is a boundary point of the set. अब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि फिजिबल सॉल्यूशन, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जो हमने यहाँ पर डेफिनेशंस पढ़ी हैं वो हम यहाँ पर इसको एक एग्जाम्पल लेके सॉल्व निकालेंगे. शो दैट द फिजिबल सॉल्यूशन x1 इज इक्वल टू 1, x2 इज इक्वल टू 0 एंड x3 इज इक्वल टू 1. या x3 आएगा इज इक्वल टू 1 एंड ऑप्टिमाइजेशन z इज इक्वल टू 6 टू द सिस्टम. दिस इज नॉट बेसिक मीन्स ये हमें फिजिबल सॉल्यूशन दे रखा है. फिजिबल सॉल्यूशन इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का ये फिजिबल सॉल्यूशन बेसिक नहीं है. तो यहाँ पर हमें 3 वेरिएबल दे रखे हैं अननोन वेरिएबल और 2 इक्वेशंस दे रखी हैं और 3 इक्वेशंस ये भी दे रखी हैं x1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और मिनिमम z है. ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिनिमम है, इसका मतलब लॉस को मिनिमाइज करने का है, विच इज इक्वल टू 2x1 प्लस 3x2 प्लस 4x3. ये हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है. अब इसको अगर हम ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में रखेंगे तो a11 1 हो जाएगा, a12 1 हो जाएगा, a13 1 हो जाएगा, a21 1 हो जाएगा, a22 -1 हो जाएगा और a23 1 हो जाएगा. x जो है हमारा x1 x2 x3 हो जाएगा और b हमारा 2 2 हो जाएगा. The given feasible solution is x1 equal to 1, x2 equal to 0 and x3 equal to 1. तो जैसे हम n माइनस m वेरिएबल को 0 कर देते हैं तो यहाँ x2 की वैल्यू 0 दे रखी है. In which the variable x1 and x3 are non-zero. Therefore, we shall take the vectors alpha1 and alpha2 associated to x1 and x3. तो alpha1 हो गया हमारा, x1 के साथ ले लेते हैं हम 1 1, alpha2 हमारा हो गया, x2 हमारे 0 दे रखा है तो x3 हमारा 1 1 हो गया. अभी कॉलम alpha1 इज इक्वल टू कॉलम alpha2 के है, इसका मतलब 1 इंटू alpha1 प्लस -1 alpha2 इक्वल टू 0. तो यहाँ 2 स्केलर्स है λ1 और λ2. λ1 इज इक्वल टू 1, λ2 इज इक्वल टू -1 और λ1 alpha1 प्लस λ2 alpha2 इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स. Thus alpha1 and alpha2 are linearly dependent, hence not basic. यही हमें बताना था. अब है उसके बाद है find all the basic and all basic feasible solution for the system of equations ये and determine the associated general convex combination of the extreme point solution. यहाँ पर 1 2 3 4 हमारे वेरिएबल हैं अननोन वेरिएबल और 2 हमारे पास इक्वेशंस हैं. तो हम सबसे पहले तो 2 वेरिएबल को 0 करते हैं. तो पहले हम इसको ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में रखते हैं. तो ये a में आ गया 2 6 2 1 2 6 2 1 6 4 4 6 x1 x2 x3 x4 4 वेरिएबल्स आ गए इज इक्वल टू 3 2. अब यहाँ हम फर्स्ट कॉलम को 2 6 जो कि x1 के साथ है उसको alpha1 मान लेते हैं, x2 के साथ alpha2 alpha3 एंड alpha4. ये हमारी पूरी A मैट्रिक्स है, ये x है इज इक्वल टू ये B है. तो A इज इक्वल टू फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम. alpha1 alpha2 alpha3 and alpha4 are the column vectors in A. Here number of variables which has to be calculated are 4 and number of equations are only 2. तो 4C2 में हम बेसिक जो सॉल्यूशन निकालेंगे वो कितने तरीके से निकाल सकते हैं, 4C2 तरीके से. उसकी वैल्यू आएगी हमारी इक्वल टू 6 बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, 6 बेसिक वेरिएबल्स. नाउ 6 सेट्स ऑफ 2 वेक्टर्स आउट ऑफ alpha1. आउट ऑफ 2 वेक्टर्स क्यों लिया हमने, क्योंकि हमने 2 वेक्टर्स को 0 कर दिया. उसमें हम करते हैं n माइनस m वेरिएबल को 0 करना है. तो यहाँ पर 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 वेरिएबल्स को हमको 0 करना है. अब हमें ये देखना है कि कौन से 2 वेरिएबल को 0 करना है. तो वो अभी हम देखेंगे.
लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि 4C2 तरीके से मीन्स 6 हम सेट्स बना सकते हैं इसके। तो 6 सेट कैसे बनाएंगे? अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 1 अल्फा 3 अल्फा 1 अल्फा 4, ये हमारे 3 सेट्स हो गए। फिर अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 2 अल्फा 4 5 हो गए, और एक अल्फा 3 अल्फा 4। तो नाउ 6 सेट्स ऑफ 2 वेक्टर्स आउट ऑफ 4 कॉलम्स आर, ये हमने B1 B2 B3 B4 B5 B6 6 बना दिए। अब इनके हमने डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। डिटर्मिनेंट की कि ये 0 तो नहीं है, तो हमने देखा B1 B2 B3 B4 B5 B6 कोई भी 0 नहीं है। Thus all these sets of vectors are linearly independent, hence all the basic solutions exist. If xbi means हर इससे B1 से रिलेटेड xb1 i, इसमें कौन कौन सा आ जाता है हमारा? B1 में फर्स्ट एंड सेकंड है, x1 x2 आएगा। तो xb1 xb2 xb3 x4 are the vectors corresponding to basic variables. Then the given system of equation reduces to the following form: bixi is equal to b, जो हमारी ax थी वो b में कन्वर्ट हो गई, bixi is equal to b, i from 1 to 6। अब फ्रॉम दिस इक्वेशन हमने i को 1 रखा, तो हमारा xb1 is equal to b1 इनवर्स b आ गया। b1 इनवर्स हमने यहाँ से निकाला, इसकी वैल्यू है -128, तो 1/- 28, और इसके कोफैक्टर्स के निकाले हमने, ये निकल गए, और b की वैल्यू हमें पता है कि 3 और 2 है, तो हमने xb1 की वैल्यू यहाँ पर निकाल ली। अब xb1 की वैल्यू है हमारी 0.5, मीन्स 0.5 किसकी वैल्यू है? b1 हमारा था फर्स्ट और सेकंड, मीन्स x1 और x2। तो x1 है 0, x2 है हाफ, और x3 x4 वैसे ही इसमें हमने 0 0 माना है। जो दो वेरिएबल को हमने 0 माना है तो इसमें उनको 0 माना है, तो x1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू हाफ, x3 और x4 वैसे ही हमने 0 लिया है। इसी तरह हम xb2 निकालेंगे, तो b2 इनवर्स b, b2 ये है हमारा, तो -1/4, और इसकी मैट्रिक्स और 3/2 लिख के फिर हम उसकी वैल्यू निकालेंगे। इस तरह हम xb1 xb2 xb3 xb4 b5 एंड b6 सभी की वैल्यूज निकाल लेंगे। ये हमने सारी वैल्यूज निकाल ली। अब हम यहाँ देखेंगे कि ऑल द इन द बेसिक मैट्रिक्स बेसिक वेक्टर्स आर अल्फा 1 अल्फा 2 b1 के अंदर। तो ये वैल्यू हमारी 0 और हाफ हो गई, ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। Here two variable x1 x2 are the basic variables and the remaining x3 x4 are non-basic, जिनको कि हमने 0 माना है। The non-basic variables are 0, thus the basic solution associated to the basic b1 is given by this। इसी तरह हम xb2 के साथ जो है हमारा यहाँ पर अल्फा 1 अल्फा 3 था, तो अल्फा 1 की वैल्यू 8/3 है और अल्फा 3 की -7/3 है। इसका मतलब अल्फा 2 के साथ हमारा x2 और x4 यहाँ पर 0 0 है। इसी तरह इन सभी में, तो ये सारी की सारी हमने वैल्यूज निकाल ली है। बट आउट ऑफ दिस 6 बेसिक सॉल्यूशन द बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस आर 0 हाफ वाला, ये नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आर 0 हाफ 0 0 0 हाफ 0 0 0 हाफ 0 0। ऑल्सो द बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कॉरस्पॉन्डिंग टू द एक्सट्रीम पॉइंट हैज एक्सट्रीम पॉइंट्स सब सेम है 0 हाफ 0 0, ऑल आर सेम, हैंस है यूनिक एक्सट्रीम पॉइंट सॉल्यूशन। थैंक यू।